क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी पोटैटो चीज़ बॉल्स नहायत आसानी से कैसे तैयार किए जा सकते हैं, इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बॉल्स ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतने चीज़ी बनते हैं कि चाय के साथ परफेक्ट स्नैक्स हैं। तो आइए चलते हैं इस यम्मी सी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लेकर उनको बॉईल कर लिया है और उनका छिलका उतार लिया है। इसको हम मैश करेंगे। एक गाजर और एक शिमला मिर्च उनको बारीक काट कर उनको भी बॉईल कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसे ऑमलेट कट कर लिया है। आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें उबली हुई गाजर और शिमला मिर्च शामिल करेंगे और साथ ही प्याज शामिल करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। नमक आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, ऑरिगेनो लीव्स हाफ टेबल स्पून, पार्मेजान चीज़ 2 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। ये सब स्पाइसेस हम आलू और वेजिस के साथ डाल देंगे। इसके साथ ही हम 4 खाने के चम्मच क्रश किया हुआ चेडर चीज़ डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद इसी पॉइंट पर अगर नमक और मिर्च कम या ज़्यादा लगे तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने आलू और वेजिस को स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 100 ग्राम मोज़रेला चीज़ लेकर मैंने उसको क्यूब्स में काट लिया है। अगर आप ज़्यादा चीज़ डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मोज़रेला चीज़ के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने इसको किचन टॉवल के बीच में रखकर और हल्का सा प्रेस करके इसका पानी खुश्क कर लिया था। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और मोज़रेला चीज़ की एक क्यूब इसके सेंटर में रखकर अच्छी तरह से इसको बंद कर लेंगे और एक राउंड शेप दे देंगे। मेक श्योर कि कोई क्रैक ना रहे। ये देखिए कितने अच्छे से बॉल रेडी हो गया है। अब हम इसी तरह से बाकी बॉल्स भी रेडी कर लेंगे। ये चीज़ बॉल्स बहुत ही सुपर फिट बनते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। सारे बॉल्स बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए हम वो प्रिपेयर कर लेते हैं। 1.5 कप ब्रेड क्रम्स के अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। नमक हाफ टी स्पून, कुटी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। इन स्पाइसेस को हम ब्रेड क्रम्स में डालकर मिक्स कर लेंगे। ये हमारी ज़बरदस्त सी ड्राई कोटिंग रेडी हो गई है और अब हम लिक्विड कोटिंग रेडी कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेकर हम उसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि इसकी एक थिक सी स्लरी बन जाए। मैदे और कॉर्नफ्लावर को मैंने छान लिया था। पानी को शामिल करते हुए हम साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। जी तो व्यूअर्स देखिए थिक सा लिक्विड बैटर रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और ये हमें इतना ही चाहिए। तो आइए अब कोटिंग स्टार्ट करते हैं। हम चीज़ बॉल्स की डबल कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राई कोटिंग करेंगे, यानी चीज़ बॉल्स को ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे। ड्राई कोटिंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लग जाएं। तो सारे बॉल्स की कोटिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारे बॉल्स की एक दफ़ा ड्राई कोटिंग कर ली है। तो अब हम इसकी डबल कोटिंग करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करेंगे और अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसको दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगाते हुए हाथों से हल्का हल्का दबाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। जी तो व्यूअर्स देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है। इसी तरह से हम सारे बॉल्स की कोटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारे बॉल्स की कोटिंग करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इनको डीप फ्राई करेंगे। इसी पॉइंट पर इनको स्टोर करने के लिए फ्रीज किया जा सकता है। डीप फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में ऑयल को तेज गरम करेंगे और फ्लेम को हाई रखते हुए हमें इनको जल्दी जल्दी से फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे।
हमें इनके जस्ट गोल्डन होने का वेट करना है, क्योंकि सारा मटेरियल अंदर से कुक्ड है तो ये जल्दी से रेडी हो जाएंगे। चूंकि इसके अंदर चीज़ की फीलिंग है, तो अगर ये ज़्यादा देर तक ऑयल में रहेंगे या फ्लेम मीडियम होगा तो चीज़ बाहर निकल आएगा। बस जो ही प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा हम इसको निकाल लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और हर तरफ से इवनली गोल्डन होने देंगे। जी तो व्यूअर्स, देखिए चीज़ बॉल्स कितने अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। ये बॉल्स ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतने चीज़ी बनते हैं कि चाय के साथ परफेक्ट स्नैक्स हैं। आप बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी और टेस्टी पोटैटो चीज़ बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? इसको बनाएं, इंजॉय करें और ढेर सारी तारीफें समेटें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।